अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बनारस और आपको अपने चैनल ज़करिया टेलर्स पर खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनकी हौसला अफजाई और जिनके तावन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा यूट्यूब चैनल अपने पाँव पे खड़ा हो गया है और अनकरीब आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई करते रहें ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपके टाइम की बचत के लिए मैंने दोनों कपड़ों को जो है ना फ्रंट और बैक को प्रेस करके बिछाए हुए हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। स्केल की मदद से सबसे पहले इधर ऊपर एक लाइन लगा देते हैं और आधे के निशान इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। आप ये 15 और ये 16 इसके दरमियान लगेगा। 15.5 का बेन तीरे वाली साइड ये रखेंगे आप और फ्रंट पट्टी वाली साइड ये रखिए स्केल इस तरफ। तो ये 15.5 पे मैंने निशान लगा दिए और इस तरफ भी 15.5 पे निशान लगाना है। ये यहाँ पे ये पेन की मदद से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में अच्छी तरह नज़र आ सके। अब दो निशान में लगाऊंगा, आपको समझ आ सके कि कॉलर का आला किस तरह होता है और बैन का आला किस तरह होता है। कॉलर का आला आप इस तरह करें कि इसकी बिल्कुल सीधी लाइन लगा दिया करें, ये इससे हल्का सा अंदर, ये कॉलर का आला हो गया। और बैन के लिए जो है ना, बैन के लिए इस तरह आला होगा। ये आप इस तरह इसकी कटिंग करेंगे इस तरह, और अगर बैन हो तो इसको मज़ीद अंदर इस तरह। इसकी जो शेप होती है ना, जो ये आप जहन में बिठा लें कि इसकी गोल शेप है बैन की और कॉलर की ये है। तो ये 15 का कॉलर हो, 12 का हो, 18 का हो, ये शेप जहन में हो तो ये बन जाती है। ये हाले वाली मसला क्लियर हो गया। अब सबसे पहला कॉलर वाला मसला है। ये वीडियो साथ आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, कॉलर में जो चोंटें आई हुई हैं ये किस वजह से हैं कि कॉलर का आला यहाँ से कटिंग करना चाहिए। अगर इसको बैन की तरह यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये इतना कपड़ा कम हो जाएगा और कॉलर यहाँ के बजाय यहाँ अटैच होगा। यहाँ अटैच होगा तो ये कपड़ा इतना कम होने के बजाय ये जो कपड़ा है ना, इसको कॉलर अपनी तरफ खींचेगा। कॉलर इधर अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे चोंटें आएंगी, यहाँ पे सलवटें आएंगी। अगर कॉलर के ये यहाँ से हम कपड़ा कटिंग करेंगे, आला कटिंग करेंगे तो इतना कपड़ा इसको मिल जाएगा तो इसका खिंचाव जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और बैन के लिए, बैन गोल बिठाना होता है तो बैन के लिए यहाँ पर कटिंग करेंगे तो ये सही रहेगा। और तीरे के लिए, तीरा इसका 17.5 है तो इसके ऊपर निशान लगे हुए होते हैं। 17.5 का यहाँ आता है और आधी इंच सिलाई के लिए यहाँ पे निशान लगाऊंगा मैं 18.5 पे। अगर ये स्केल आपके पास नहीं है तो इस तरह 17.5 तीरा है, 17.5 में 1 इंच प्लस करेंगे 18.5 को इस तरह डबल करके इस तरह करेंगे तो ये आपका तीरे का हाफ निकल आएगा। ये यहाँ पे रख के ये देखें 7.9 और यहाँ पे निशान लगा दें आप, ये तीरे का निशान हो गया। अब यहाँ से यहाँ डाउन कितना लेना है, यहाँ से जो शेप है ना ये हर बंदे की मुख्तलिफ होती है। अगर किसी बंदे का कंधा ज़्यादा डाउन शेप आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहे हैं तो उसके 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ना बड़े सूट के 2.5 इंच ही लगाया जाता है ये डाउन। और इसको इसके बराबर एक निशान इस तरह लगा दें। इन निशानों को, इस निशान को आप इसके साथ मिला देते हैं। ये इस तरह हो गया। और दूसरा तरीका मैं जो जिस तरह पहले बताता था कि छोटा सूट अगर आ जाए तो फिर आप यहाँ पे आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये निशान कितना लगना चाहिए। अगर 35 इंच किसी की कमीज़ की लंबाई है, ये याद रखें कि ये लंबाई घुटने के एन नीचे तक अगर लंबाई ले रहे हैं तो ये फिर फार्मूला आपका ठीक रहेगा। अगर देखें आपकी कमीज़ की लंबाई 35 इंच है तो उसको 10 पर तकसीम करें। ये कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल में भी आके पूछा है कि जी आप ये डाउन किस तरह लगाते हैं। तो ये 1.5 इंच सबसे पहले इससे ऊपर लगा रखें, रख के कमीज़ की जितनी लंबाई है उसको 10 पर तकसीम करें। ये देखें इसकी कमीज़ की लंबाई 41 इंच है तो उस हिसाब से ये 1 सूटर नीचे लगता है, इसका इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल अगर 35 इंच किसी कमीज़ की लंबाई है तो 1.5 इंच यहाँ से ऊपर रखिए तो 35 का 10वां हिस्सा जहाँ पे आता है, जहाँ पे निशान आप कंधा डाउन कर लगाएंगे। अगर किसी कमीज़ की लंबाई 45 इंच है तो इसका कंधा डाउन का निशान जहाँ लगेगा। लेकिन ये याद रहे कि ये कमीज़ की लंबाई अगर घुटने के एन नीचे तक है। बाद लोग बहुत लंबी कमीज़ पहनने के आदी होते हैं, बाद लोग बहुत छोटी कमीज़ पहनने के आदी होते हैं, तो उस पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा। आप घुटने तक जितना नाप होगा ना उसका 10वां हिस्सा लेंगे। यहाँ जिस तरह कमीज़ की लंबाई नॉर्मली ली जाती है, यहाँ से नीचे घुटने के आखिर तक जितनी लंबाई हो ना, इसकी लंबाई 41.5 इंच है तो 41.5 इंच का कंधा डाउन जहाँ लगेगा
तो ये कंधा डाउन का मसला हल हो गया। अब इससे आगे कंधा इसका 9 इंच है, तो आधी इंच दबाव के लिए 9.5 पे ये आर्जी ये फर्जी निशान है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। अब इससे आगे छाती आँख का निशान 10.5 है, तो मैं इसको 11 पे रखूँगा। यहाँ पे 11 पे रख के तो यहाँ निशान लगा देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से ये कंधे की शेप देनी है, तो ये पहले ये बात सुन लें कि गोल शेप जहाँ भी देनी हो, ये खास टिप मेरी समझ लें कि जहाँ भी गोल शेप देनी हो तो गोल दायरा जहाँ पे लगाना है ना उसके अंदर आप हाथ रखें। जहाँ पे गोल दायरा इधर लगाना है तो हम इधर बाहर रख के इसकी शेप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हरगिज़ सही नहीं बनेगी। इसकी शेप बनाने के लिए यहाँ से करेंगे ये शेप इस तरह सही बनेगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कंधा अगर 9 है ना तो यहाँ 8 होना चाहिए। और पहले जिस तरह मैं बताता था वो भी इस फार्मूले पर सही होतेगा। आप उस तरह भी अगर करें तो एक ही बात है। यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक 1 इंच ज़्यादा आना चाहिए और यहाँ 1 इंच कम आना चाहिए। 9 इंच कंधा है तो इस तरह आप गोल शेप में इसको पैमाइश करें तो ये 8 आना चाहिए, ये थोड़ा कम है। तो बाज़ लोग जहाँ से करते हैं ना जहाँ तक कंधे का 1 इंच, कंधे से 1 इंच कम जहाँ आना चाहिए, वो फार्मूला भी ठीक है, उसको मैं गलत नहीं कहता। लेकिन मेरा जो फार्मूला यहाँ से अगर पैमाइश करते करते जहाँ तक आए ना तो 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए कंधे से। ये 9 इंच कंधा है तो यहाँ तक 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। ये देख सकते हैं इस तरह आप कटिंग करेंगे तो बाजू जब कमीज़ के साथ अटैच करेंगे ना तो ये बिल्कुल बराबर आएंगे। ना कमीज़ बढ़ेगी बाजू से और ना बाजू कमीज़ से ज़्यादा होगा, बिल्कुल दोनों बराबर आएंगे। निशानदेही के लिए ये मैं दोबारा इस तरह कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रही होगी अभी ये लाइन। और दूसरी लाइन जो है ना इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ तक। और दूसरी तस्वीर जो आपको मैंने बताई थी कि यहाँ जिसकी सलवटें हैं वो किस वजह से हैं कि ये आधी इंच पीछे नहीं छोड़ते पास लोग, तो ये जो है ना ये तीरा जितना भी हो उससे आधी इंच कम होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे पूरा 9 है, यहाँ से आप देखें तो ये 9.5 है और यहाँ से आप देखें तो ये 9 आ रहा है। ये आधी इंच कम होने की वजह से जब ये तीरे के साथ अटैच होगा तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और यहाँ पे कोई सलवटें नहीं होंगी। और ये जगह आप जो मज़ीद टाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको मज़ीद अंदर कर दें और मज़ीद अंदर करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 2-3 सूत्र ऊपर होगा और यहाँ से 2-3 सूत्र अंदर होगा, तो फिर ये आपका कंधा बराबर हो जाएगा। और साइड पॉकेट का निशान लगाने के लिए बिल्कुल आसान फार्मूला है। ये हर छोटे बड़े सूट के साथ आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जितनी भी कमीज़ की लंबाई हो उसको 10 पर तकसीम करें। 41 है तो इसको 10 पर तकसीम करें तो ये यहाँ पे आता है, तकरीबन यहाँ पे आता है। और इसमें आधी इंच प्लस करें तो ये 4.5 इंच पे तकरीबन आ जाता है, 4.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। इसके बाद साइड पॉकेट का निशान लगाना है। साइड पॉकेट का निशान लगाने के लिए छाती को 6 पर तकसीम करें और उसमें आधी इंच प्लस कर दिया करें तो ये छाती का निशान लग जाएगा। और इसके बाद जो साइड पॉकेट से नीचे जो निशान होता है वही कमीज़ की टोटल लंबाई को 10 पर तकसीम करें। कमीज़ की टोटल लंबाई को 10 पर तकसीम करें और वो तकरीबन जहाँ आती है तो ये निशान मैं यहाँ लगा देता हूँ। और इसमें अब ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर नज़र आ रही है इसकी, देख रहे हैं ये फिटिंग नहीं है। ये जो जहाँ लाइनें लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो इसको अगर फिटिंग करना चाहते हैं तो इसमें ये साइड पॉकेट का जो निसफ है ना यहाँ से आप आधी इंच पीछे कर लें और इस निशान को इसके साथ मिलाएं इस तरह। और इस निशान को फिर जितना ये है ना तकरीबन, और इस निशान को जो है ना अभी इस निशान को और इस निशान को जो है ना जितना ये आ रहा है तकरीबन 8 इंच आ रहा है तो 8 इंच ही नीचे जाके इसको इस लाइन के साथ मिला दें। ये अब यहाँ से ये जो फिटिंग होगी तो इस तरह होगी। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है ये फिटिंग में है, तो मैं इसकी फिटिंग नहीं करूँगा, ये सीधी ही कटिंग में करता हूँ। हमारे अपने अपने इलाके की कटिंग होती है। अब काफ़ी सारे दोस्त जहाँ से पूछ रहे हैं जी कि बैग, ये काफ़ी सवाल आते हैं ये वाले, बड़ा अहम मसला है। ये काफ़ी सारे लोग इस जहाँ पे आके परेशान हो जाते हैं कि जी बैग कितनी उड़ानी चाहिए। तो इसका आसान फार्मूला है कि ये जो है ना ये और जहाँ तक ये जो है ना ये जितनी भी हो इसका सेंटर तकरीबन जहाँ आता है, देख लें जहाँ आता है, और यहाँ से सीधी लाइन आप बिल्कुल इस तरह सीधी। और इसके लिए ये आसानी है, स्केल की मदद से आप इस तरह स्केल को इस तरह सीधा रखें और इसके दरमियान से जहाँ इसका दरमियान हो वहाँ से ये लाइन गुजर रही हो तो मैं इस तरह लाइन लगा देता हूँ। ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो तिरछी हमारी कटिंग है फ्रंट की, इसके दरमियान से ये लाइन गुजर रही हो तो इसकी इस लाइन
ये तो होगी कटिंग, लेकिन जहाँ से आप बैक को मज़ीद आधी इंच या 3 सूत्र आप और डाउन करेंगे यहाँ से आगे। ये जो बैक होती है ना, बैक बिल्कुल आपकी साफ आएगी ये आधी इंच कम करने की वजह से। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसकी भी कटिंग कर देते हैं। इसका यहाँ पे कट लगा देते हैं। ये भी कट पॉकेट का ये हो गया, ये हो गया। फ्रंट पट्टी का जो निशान है ये कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक रखी, ये फ्रंट पट्टी कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक रखी जाती है। लेकिन जो कुलिया कायदा जो फार्मूला है वो ये है कि कमीज़ की टोटल लंबाई को 4 पर तकसीम करें। कमीज़ की टोटल लंबाई को 4 पर तकसीम करके 1.5 इंच उसमें प्लस कर दें। कमीज़ की टोटल लंबाई को 4 पर तकसीम करें तो यहाँ आ जाएगा, और इसमें 10 में 1.5 जमा करें तो 11.5 आएगा, 11.5। और अगर फ्रंट पॉकेट आप रखना चाहते हैं ना तो फिर इसका मज़ीद आधी इंच और बढ़ा दिया करें, क्योंकि यहाँ पर आप पॉकेट रखते हैं तो फिर पॉकेट से फ्रंट पट्टी थोड़ी नीचे हो तो अच्छी लगती है। तो फ्रंट पट्टी का जो निशान होता है ना, कमीज़ की टोटल लंबाई को आप 4 पे तकसीम करें, उसमें 1.5 इंच प्लस कर दिया करें। ये यार छोटे बड़े सूट के साथ आपको इंशाल्लाह परफेक्ट फार्मूला है ये। तीरे के लिए सबसे पहले जो है ना इसकी कटिंग, इससे पहले मैं जितने भी कटिंग आपको दिखाता रहा हूँ वो तीरे का पैटर्न है मेरे पास, उसके ज़रिए कटिंग करके दिखाता रहा हूँ। तो ये 17.5 का तीरा है, तो इसके लिए आप 5.25 रख लें इसकी चौड़ाई। यहाँ से 3.5 में रख रहा हूँ और 17.5 का हाफ यहाँ आ जाता है। ये आपको फिर मैं दिखा देता हूँ। 17.5 का अगर हाफ करना हो तो इसमें 1 इंच प्लस करके 18.5 हो गया। 18.5 को जहाँ पे इस तरह करें तो ये इसका हाफ आ जाता है। ये 9.25 आ गया, तो 9.25 पे ये निशान लगा दिया, इधर भी 9.25 पे निशान लगाएं और आधी इंच यहाँ पे मज़ीद और प्लस करके इस तरह। यहाँ पे लिखा है 3.5, तो यहाँ पे भी 3.5 लगा सकते हैं। मैं 3.25 लगाऊंगा। बाद लोग 3.5 पे भी रखते हैं, जितनी चौड़ाई यहाँ हो इतनी यहाँ पे रखते हैं। तो ये आप 3.25 पे रखा करें तो आपका जो फ्रंट है ना वो बिल्कुल साफ आएगा। अब इस निशान को इस निशान के साथ मिलाएंगे। यहाँ से 9.25 है और यहाँ से तकरीबन 9.25 होगा, यहाँ से 9.25 होना चाहिए। और इस निशान को आप इसके साथ मिला के ये, अब इस निशान को यहाँ पे एक निशान लगाना है हमने। ये हो गया 3 इंच और यहाँ से अब इस निशान को इसके साथ मिला दें। इसको सेंटर में यहाँ कट लगा देते हैं। इसको उठा के तीरा इस तरह रखें इसके ऊपर। यहाँ पे तीरा आपको जो आपका जो है ना बैठना चाहिए, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका तीरा नहीं बैठ रहा तो फिर समझ लें कि आपका फ्रंट साफ नहीं आएगा। ये देखें। और ये आधी इंच जो बाहर मैंने निकाला है, ये आपको अब समझ आ रहा होगा कि ये मैंने बाहर क्यों निकाला है। ये इस तरह इसके बराबर आ रहा है अभी। अगर ये बाद लोग ये बाहर नहीं निकालते, बाहर ना निकालें तो ये जहाँ होगा, और ये जहाँ होगा जब तो ये इसको उठाएंगे ना तो ये देखिए ये कम आ रहा है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो ये इसको जब सिलाई करेगा कोई भी तो ये सिलाई ज़ाहिर जहाँ से होगी तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो फिर खिंचाव इस तरफ होगा। तो ये जो तस्वीर आपको एक कोने में नज़र आ रही है, ये जो यहाँ पे जो चोंटे हैं ये इस वजह से हैं। ये समझ आ गई होगी आपको। और इसके बाद जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस बंदे का जो है ना बैक बिल्कुल उलट के फ्रंट की तरफ आ रहा है, तो वो किस वजह से आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है कि ये जो बैक की कटिंग है वो इसने मेरे ख्याल से तो की नहीं है, या इसके बराबर की हुई है। फ्रंट और बैक यहाँ होगा तो तीरा ये यहाँ पे होगा, ये फिर यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। इस तीरे को फिर यहाँ पे अटैच करेंगे तो देखें ये कितना आधी इंच मैंने ज़्यादा भी किया हो गया, फिर भी ये कम हो रहा है। और ये जब ये बंदा देखें इसका बिल्कुल बैक जो ना उसके बैन के ऊपर चढ़ रहा है। ये आपको कोने में जो तस्वीर नजर आ रही है, और यहाँ पे जो चोंटे हैं इसकी वो इसी वजह से हैं कि ये इधर भी खिंचाव भी है और वो बैक से भी आगे उलट रहा है। तो ये 2 गलतियाँ थी जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे बाद लोग। व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल किए हैं कि ये जो फ्रंट पे सेल्फटिंग आती हैं ये किस तरह दूर होंगी। तो ये सेल्फटिंग क्यों आती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया और इनका हल भी आपको बता दिया है। और इसके बाद जो बाजू है ये देखें,
बाजू को अगर स्केल जो है ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े इसके फ़ायदे हैं। इसके फार्मूले अगर ना भी हो ना, फिर भी ये देखें, इस कपड़े को सीधा करने के लिए ये काम आता है। इसको इसके साथ सीधा रखें, और ये डाउन आप काफ़ी इसके बारे में सवाल हैं कि ये डाउन कितना रखना चाहिए। हर छोटे बड़े सूट के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है। ये स्केल को इसके साथ सीधा रखें। अगर आप पहले तो इस तरह लाइन लगा के ना कपड़े के ऊपर ही, कपड़े के ऊपर इस तरह रख के इसके ऊपर इस तरह लाइन लगा दें। ये लाइन लग गई, ये स्केल इसके साथ बराबर है, यहाँ से बराबर रख के इसके ऊपर लाइन लगा दें। ये जो लाइन लगी है तो कंधा हमारा है जी 9 इंच, तो इधर से हम 9.5 पे रखेंगे, आधी इंच ज़्यादा, 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। और डाउन किस हिसाब से होगा, ये जो बाजू का डाउन होता है ना, बाजू का डाउन छाती के हिसाब से होता है। जितनी छाती हो ना, छाती ये सीधी लाइन लगा के छाती जितनी भी हो उसका 10वां हिस्सा, छाती इसकी 40 इंच है तो 40 इंच 39 इंच है, 39 इंच यहाँ पे आ जाता है, तकरीबन यहाँ पे आता है। ये जिस तरह शेप जा रही है इसको इसी तरह अगर ले जाएं तो यहाँ पे आती है। लेकिन बाजू को शेप देने के लिए यहाँ से 1-1.5 इंच पहले ही बाजू को हल्का सा ऊपर की तरफ कर लें, तो ये बाजू का डाउन का तरीका है, बाजू का डाउन लेने का तरीका। अगर बाजू किसी और सूट का, किसी की छाती अगर है जी 36 इंच, तो उसका डाउन किस तरह लेंगे आप, वो देखें 36 यहाँ पे आता है, यहाँ पे तो इससे आधी है तकरीबन, यहाँ पे इस तरह शेप आएगी, इस तरह से। और किस बहुत छोटा सूट है, किसी की छाती 25 इंच है तो वो यहाँ पे आएगी, ये शेप आएगी। लेकिन उस हिसाब से ये बाजू इस तरह भी छोटा हो जाता है ना, तो ये शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी। और यहाँ से जो शेप है ये अगर आपको हाथ से देनी मुश्किल है तो मैंने आपको ये एक पहले भी फार्मूला, ये तरीका समझाने के लिए, जो बिल्कुल न समझ मतलब बिल्कुल नहीं सीखने वाले होते हैं ना, उनके लिए ये मैंने तरीका बड़े सोच की बात ये निकाला है कि किस तरह आपको समझाया जाए। इसके ऊपर चाक रगड़ लें, चाक रगड़ के ना तो इसको इस तरह, ये शेप पहली शेप इस तरह लग जाएगी आपकी, और दूसरी शेप इस तरह रख के इसको यहाँ से दरमियान से अंदर की तरफ खींचें, ये देखें, और यहाँ से तकरीबन 1-1.5 इंच इसके साथ बराबर सीधी हो, ये सीधा रख के ये इसको दबाएंगे तो नीचे निशान लग जाएगा। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन निशान लग चुका है। तो इसको यहाँ से आप लेंगे, ये शेप जो फ्रंट की शेप है ना, वो ये जो शेप है, अगर आप चाहते हैं कि बाजू मजीद आपके साफ हों, जिस तरह ये तस्वीर में कोने में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाजू में सलवटें नज़र आ रही हैं, तो उसको दूर करने के लिए यहाँ से ये शेप और बढ़ाएं, ये और बढ़ाएंगे तो आपका बाजू साफ होगा। 1.5 इंच तक लगा सकते हैं, 2 इंच तक भी कई लोग लगाते हैं, लेकिन वो बाजू फिर बड़े हों तो उसके लिए होता है। लेकिन ये आप यहाँ मैंने 1 इंच का ये अंदर की तरफ डीप ली है, तो इसको अगर मजीद बाजू साफ करना चाहते हैं तो इसको आती हैं 2 सूत्र और बढ़ा के आप इसकी शेप बना सकते हैं। बाजू की लंबाई है जी 22 इंच, ये 1.5 इंच ऊपर कर लें और ये 22 इंच पे निशान लगा दें। ये देख सकते हैं 1.5 इंच ऊपर करके 22 इंच पे निशान लगा दें। ये 1.5 इंच ऊपर इसलिए किया है कि आधी इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, आधी इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। ये मजीद 1 इंच और कम हो जाएगा, 1.5 इंच कम है और 1 इंच और कम हो जाएगा, 2.5 इंच कम हो जाएगा, और 2.5 इंच का हमारा आगे कफ लग के ये पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे कफ लगाना है हमने जी 9.5 इंच फिटिंग वाला, तो 9.5 इंच का फिटिंग वाला जो होता है ना 9.5, ये 9.5 इसका हाफ करके इस तरह ये 2 सूत्र कम 5 पे आता है, और 2 सूत्र इसमें मजीद प्लस करें इस तरह। ये आपका बाद लोग जहाँ से जो है ना आधी इंच ज़्यादा लेते हैं फिटिंग वाले कफ के लिए, तो ये फिर वो कफ बराबर नहीं आते। 2 सूत्र आप ज़्यादा रखेंगे तो बिल्कुल आपका आसानी के साथ, क्योंकि जब चपटी भी ये बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा। ये जो आप इसके बार बार सोचने के लिए जी 9.5 का कफ है तो कितना लगेगा, इसके आसानी के लिए मैंने ये एक पैमाना सा बना रखा है, इस तरफ से आपको सही तरह से समझ आएगी। ये देखें 7.5 इंच के कफ जहाँ आते हैं, 9 इंच के कफ 5.25 पे आते हैं, ये प्लेट वाले हैं। और प्लेट फिटिंग वाले हों तो इस तरह ये साइड में रख देता हूँ, 9 इंच पे 4.25 पे 9 इंच के कफ आते हैं, तो 9.5 का जो कफ है वो 5 इंच पे आता है। तो मैं इस तरह इसको रखता हूँ, आसानी है, बड़ी आसानी रहती है। इस तरह का पैमाना आप भी बना लें तो आसानी रहेगी। एक और बात ध्यान में रहे कि यहाँ से अगर सीधी लाइन लगाएं तो ये जगह आधी इंच बाहर होनी चाहिए। ये इस तरह अगर इसके साथ स्केल रखें तो ये आधी इंच बाहर होना चाहिए। ये जब बाजू बंद करते हैं इंसान तो ये जगह जो होती है ना ये छोटी पड़ जाती है। जब कफ लगते हैं तो कफ लगने के बाद अच्छी तरह जो प्लेटों वाला बाजू हो या फिटिंग वाला हो तो कफ बैठता नहीं है अपनी जगह पे। ये आधी इंच बाहर रखेंगे तो आपका कफ सही तरह से बैठेगा। इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक कट लगा देता हूँ। ये जब सूट कारीगर के पास जाता है तो फ्रंट और बैक को पहचानने में आसानी होती है। यहाँ पे एक सेंटर वाला कट लगा देता हूँ।
आसान तरीका ये है कि यहाँ से एक इंच बाहर रखें और यहाँ से जो है ना इतना बाहर हो कि जितना कपड़ा यहाँ से बाहर है इतना ही यहाँ पे हो, ये और ये बराबर हो। तो आपकी चपट्टी लगने के बाद प्लेटें डालें या फिटिंग वाले कप हों तो आपके बराबर बैठेंगे। इसके इस तरह निशान लगा देता हूँ मैं। आप प्रेस की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। चपट्टी का निशान कितना लगेगा, जितना बाजू लंबा हो उसको 4 पर तकसीम करें। बाजू अगर 20 इंच है तो आपकी चपट्टी 5 इंच की लगेगी। बाजू अगर 24 इंच है तो आपकी चपट्टी 6 इंच की लगेगी। 22 इंच के हिसाब से भी 5.5 पे ही आता है। मैं 5.5 पे निशान लगा रहा हूँ इसका। बाजू को 4 पर तकसीम करें तो ये चपट्टी का निशान आ जाता है।